नमस्कार, यह है जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। देश में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। चैत्र मास में ही हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष की प्रारंभ भी होती है। इस बार तिथियों की घट बढ़ नहीं होने से चैत्र नवरात्रि में देवी आराधना के पूरे 9 दिन मिले हैं। इस नवरात्रि में ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति के कारण हर दिन शुभ योग है। इसके कारण संपत्ति, वाहन एवं अन्य चीज़ों की खरीदारी के लिए नवरात्रि में हर दिन शुभ मुहूर्त है। ज्योतिषियों के अनुसार देवी आराधना के 9 दिनों के दौरान की गई खरीदारी से समृद्धि और सुख बढ़ता है। नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों में खास तौर से ज़मीन, मकान और गाड़ियों की खरीद फरोख्त शुभ मानी जाती है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इस बार नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवरात्रि पर रवि पुष्य योग बनने वाला है। इससे पहले ऐसा शुभ संयोग 1 अप्रैल 2012 को बना था, लगभग 10 साल पहले, जब रवि पुष्य योग पर चैत्र नवरात्रि समाप्त हुए थे। 10 अप्रैल रविवार को सूर्योदय के साथ पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो अगले दिन सूर्योदय तक बना रहेगा। इस साल 4 रवि पुष्य रहेंगे, लेकिन उनमें से यही एक ऐसा रवि पुष्य योग है जो पूरे 24 घंटे तक चलेगा। यानी यह खरीदारी का सबसे अच्छा मुहूर्त भी है आपके लिए। इसके बाद 3 साल बाद यानी 6 अप्रैल 2025 को फिर ऐसा शुभ योग बनने वाला है। कोई भी कार्य की नई प्रारंभ के लिए, किसी भी नए काम के श्री गणेश के लिए अष्टमी और नवमी तिथि शुभ मानी जाती है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा अष्टमी, नवमी तिथि नए प्रारंभ के लिए, खरीद फरोख्त के लिए, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा और पुष्य नक्षत्र पर खरीदारी के लिए शुभ समय होता है। इन तिथि नक्षत्रों में कोई नई शुरुआत सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचा देती है आपको। इस नवरात्रि में अंतिम 2 दिन शुभ संयोग से बने हुए हैं, 9 और 10 अप्रैल। इन दोनों दिन शुभ संयोग बन रहा है। अष्टमी को पुनर्वसु नक्षत्र है और छत्र योग बन रहा है। इसके कारण जो घर, होटल, अपार्टमेंट या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फिर निर्माण कार्य के लिए शुभ है। वही नवमी के दिन यानी 10 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि पुष्य और रवि योग, ये इन तीनों के सहयोग की वजह से शुभ काम के लिए यह दिन अबूझा मुहूर्त के साथ रहेगा। पूरे 24 घंटे तक ये मुहूर्त चलेगा। आइए हम आपको बताते हैं रामनवमी का महत्व क्या है। भगवान विष्णु ने इस दिन राम भगवान के रूप में अवतार लिया था। माना जाता है कि भगवान राम का यह अवतार धरती से राक्षसों और आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश करने के उद्देश्य से लिया गया था, इसलिए उन्होंने आगे चलकर रावण का वध किया था। इस दिन न सिर्फ भगवान राम की पूजा होती है, बल्कि उनके भाई लक्ष्मण और माँ सीता के साथ हनुमान जी का भी पूजन किया जाता है। क्या आप जानते हैं रामनवमी क्यों मनाई जाती है? हम बताना चाहेंगे आपको कि रामनवमी भगवान राम के जन्मोत्सव के तौर पर मनाई जाती है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यानी आदर्श पुरुष के रूप में जाना जाता है। राम सदा से ही सनातनी हिंदुओं के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत रहे हैं, प्रेरणा के स्तंभ रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। रामनवमी के अवसर पर कई लोग व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से उपासक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन काफ़ी जगह रामचरितमानस का भी पाठ किया जाता है। तो ये था अभी रामनवमी के ऊपर हमारा एक छोटा सा सेशन। फिर मिलते हैं अगले किसी इसी तरह के महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक दीजिए अनुमति और देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।